ये बजवा बंद करवा दें। निवेदन करें कि बाजा बंद कर दीजिए। महान संत और भक्ति काल के महान संतों में जब हम चर्चा करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो भक्ति काल के संतों में सबसे स्वर्णाक्षरों में अंकित नाम संत रविदास जी का। देखिए, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं और हमारे देश में ये परंपरा रही है, ये भारत की परंपरा रही है कि महापुरुषों की, संतों की, क्रांतिकारियों की हम जयंती मनाते हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे कुछ सीख सकें, उनके कुछ गुणों को अपने जीवन में उतार सकें। पूरा तो नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन प्रयास ये रहे कि उनके सद्गुणों को अपने जीवन में उतार सकें। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, संत रविदास जी की प्रमुख शिष्या कौन थी बताओ। संत रविदास जी की प्रमुख शिष्या मीराबाई थी, जिनका जन्म एक राजघराने में हुआ और संत रविदास जी से ही दीक्षा लेकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो इतना आगे बढ़ गई कि जब उनके प्राण छूटे तो मंदिर में सिर्फ उनका अचरा एक रह गया था, उनका शरीर नहीं मिला, अर्थात पूरे शरीर के साथ वो भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। हमारा ये देश संतों का देश है, हमारा देश क्रांतिकारियों का देश है। विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्र में, किसी भी अन्य देश में महापुरुषों की, संतों की इस तरह से जयंती नहीं मनाई जाती है जिस तरह से अपने भारतवर्ष में। विश्व के अन्य किसी संस्कृत सभ्यता में इतने त्योहार भी नहीं होते हैं जितना अपने भारत में है। देखा, फगुआ से लग, होली आने वाली है, दिवाली है, कितना त्योहार है। और हर त्योहार हमको ये संदेश देता है कि इसको हम आपस में मिलजुल करके मनाएं, क्योंकि संतों की, महापुरुषों की, इनकी कोई जाति नहीं होती, इनकी कोई बिरादरी नहीं होती, इनसे पूरा समाज लाभ पाता है, इनसे पूरा देश मजबूत होता है। चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे इनको जातीय बंधन में यदि हम बांधते हैं तो इनके कद को छोटा करते हैं। ये सबके महापुरुष और इन्होंने पूरे समाज को रोशनी देने का काम किया है। आशा है कि हमारे विशेषकर जो बच्चे बच्चियां यहाँ हैं, सब स्कूल जाते होंगे, पढ़ाई करनी पड़ती होगी, वो भी आवश्यक है, लेकिन स्कूल की पढ़ाई से समय निकाल करके संत रविदास जी ने जो शिक्षा दी है उनका अनुसरण करने का प्रयास करें और जो उनके माता पिता हैं उनको ईश्वर की, संतों की वाणी का साक्षात्कार कराएं। भारत के एक मजबूत नागरिक, एक अच्छे नागरिक बने। हम तो कहते हैं कि भाई अपन दुनिया के सबसे बड़ा परिवार कुंडा माँ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। जैसे एक परिवार के तहत लोग रहते हैं, उसी तरह से इसमें हम सब लोग रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समाज सुधार समिति के जितने भी माननीय सदस्य हैं, श्यामलाल गौतम जी हैं, विष्णु जी हैं, शिवबालक जी हैं। अब शिवबालक जी हमारे साथ वॉलीबॉल खेलत रहे, अब दांत गिर रहा है देखने। देखा, ये मतलब नहीं कि हम इतना पुराना है। तो अपने सभी साथियों को, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस भव्य आयोजन का। आने वाले वर्षों में इसी तरह के आयोजन होते रहें, जिनसे आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें, अपने जीवन का मंगल कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः
संत रविदास जी महाराज की जयंती में पधारे हुए हमारे सभी वरिष्ठ जन, हमारी माताएं जो बैठी हुई हैं, आप सबको हमारे सादर प्रणाम। अपने नौजवान नौनिहालों को ढेर सारा शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद।